अभी हम मौजूद हैं दिल्ली के हर्ष विहार इलाके में, जहां पर लगातार 1 नवंबर को डीटीसी और रेखा सरकार, दिल्ली की जो सरकार है, उसका एक आदेश आता है और 1 दिसंबर के बाद लगभग 500 से ज़्यादा जो हैं वो बसें डीटीसी की जो हैं वो रद्द कर दी जाती हैं। आप देख सकते हो यहाँ कितनी पब्लिक खड़ी है, कितनी देर में बस आ रही है, कहाँ कुछ। और फिर ड्राइवर जो हैं लेडीज ज़्यादा होती है स्टैंड पे, वो रोकते भी ना है। अभी यहाँ पे बस स्टॉप पे आप बस का इंतजार कर रहे हैं? 1 घंटा हो गया। 1 घंटा हो गया? हाँ, अभी तो कोई बस नहीं आई। 1-1 घंटा खड़ा होना पड़ा है, 2-2 घंटा। पहले तो सही थी, जल्दी जल्दी आ जाती थी, अब तो बहुत टाइम लग जाता है। पहले बहुत सही था, अब नहीं सही है। अब एकदम बिल्कुल भी टाइम से कोई काम नहीं है। ये जान जाइए कि घंटों घंटों खड़ा होना पड़ता है। ना 2500 मिल रहे हैं, ना कुछ मिल रहा है। कौन सुविधा है बताओ? एक भी तो सुविधा बताए कि हाँ ये रेखा गुप्ता ने एक भी सुविधा करी है। बस का इंतजार कर रहे हैं? कितने देर हो गए? बहुत देर हो गई, काफ़ी देर हो गई। बिल्कुल पुअर सर्विस है यहाँ की बस की, बिल्कुल बेकार सर्विस है। ये भी एक बस आ रही है और लगातार जो है यात्री वो इंतजार कर रहे हैं, लेकिन ये बस जो है वो रुकने का नाम नहीं ले रही है। सबसे बड़ी समस्या तो हमारी सैलरी की है, जो कि हमें जो है समान काम समान वेतन नहीं मिल पा रहा है। केजरीवाल सरकार में ये था, बसों में कोई दिक्कत नहीं थी आने जाने की। सुनो मेरी बात, कोई भी सरकार हो, केजरीवाल सरकार बढ़िया थी जो सरकार थी। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ आई और मैं हूं आपके साथ हिमांशु द्विवेदी। न्यूज़ आई वो नज़रिया, जो खबरें कोई और नहीं दिखाता, वो हम आपके लिए लेकर आते हैं, दूर दराज से, गांव से, शहर से और बस्तियों से। अभी हम मौजूद हैं दिल्ली के हर्ष विहार इलाके में, जहां पर लगातार 1 नवंबर को डीटीसी और रेखा सरकार, दिल्ली की जो सरकार है, उसका एक आदेश आता है और 1 दिसंबर के बाद लगभग 500 से ज़्यादा जो हैं वो बसें डीटीसी की जो हैं वो रद्द कर दी जाती हैं। उनका परिचालन जो है वो बंद कर दिया जाता है और इसका नसर ये होता है कि सैकड़ों यहाँ पे जो हैं यात्री जो हैं लाखों की तादाद में दिल्ली में, बता दें कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट का सबसे बड़ा जो जरिया है वो डीटीसी है और डीटीसी में अचानक 600 बसों का सड़क से उतरना आम आदमी के लिए बहुत ही बड़ा जो है वो रुकावट, यात्रा में जो है बाधा साबित करता है। अभी हम दिखाएंगे आपको, हम जिस रोड पे हैं, ये रोड जो है वजीराबाद की ओर जाता है, दिलसाद गार्डन जीटीबी अस्पताल की ओर। और हर्ष विहार बस स्टॉप की बात करें तो यहाँ पर लगभग सैकड़ों की तादाद में जो यहाँ पे यात्री हैं वो परेशान हैं, घंटों से जो है अपने बस का इंतज़ार कर रहे हैं ताकि वो अपने गंतव्य पर जा सकें। लेकिन बता दें कि रेखा सरकार जो लगातार डीटीसी को लेकर के बड़े बड़े दावे कर रही थी, एक समय में केजरीवाल सरकार पर लगातार हंगामा खड़ा कर रही थी, उन पर सवाल खड़े कर रही थी कि इसका जो परिचालन है वो ठीक से नहीं हो पा रहा है। इस बीच लगातार अचानक जो है सो जिस तरीके से बसों का परिचालन बंद किया गया है, इसको लेकर के आम जनता में जो है वो काफ़ी नाराज़गी है। अब इसको लेकर के हम आपको सुनाएंगे कि क्या कुछ उनके मन में है, कितने परेशान हैं और कितना इंतज़ार करना पड़ रहा है उनको। क्या शुभ नाम हुआ दादी आपका? मेरा नाम परवीन है। परवीन जी, बस का इंतज़ार कर रही हैं? हाँ जी। कितने देर हो गए आपको? बतेरी देर हो जा खड़े, मतलब आ भी जा जल्दी और देर भी हो जा। देर भी हो जाए करती है। ये बताइए, अभी जो वर्तमान सरकार है, रेखा सरकार है, वो सही काम कर रही है? अभी क्या सही कर रही? 3-3, 4-4 महीने की तो विधवा पेंशन ना आ रही, 6-6 महीने की। क्या सही कर रही? केजरीवाल के उसमें महीना भी ना हुआ तो जो पेंशन आ जावे दिखाते में, क्या सही कर रही? अब ये भी बंद होने वाली, क्या होगा फिर देश का? क्या होगा बताओ, आप बताओ। मतलब ये रेखा सरकार जब से आई है, घंटों घंटों जो है बस को लेकर के परेशानी हो रही है और इंतजार कर। आप देख सकते हो यहाँ कितनी पब्लिक खड़ी है, कितनी देर में बस आ रही है, कहाँ कुछ। और फिर ड्राइवर जो हैं लेडीज ज़्यादा होती है स्टैंड पे, वो रोकते भी ना है कि खामे खा के सिरदर्दी होगी, महिलाओं की टिकट बांटेंगे तो कंडक्टर ड्राइवर नहीं निकल जहाँ झूँ देना चाहिए आगे को। कोई बेचारा ऐसा है भाई खड़ी हैं लेडीज़ 20, 30, 40, 50 तो वो रोक भी लेते हैं, बाजी तो ऐसी निकल जाए आगे को बंद करके शीशे। हमारे साथ कुछ महिला वर्ग भी हैं, क्योंकि केजरीवाल सरकार जब सत्ता में आई थी तो महिलाओं के लिए जो है फ्री बस का जो है परिचालन किया गया था, यहाँ पे जो है पिंक टिकट का जो है परिचालन किया गया था। ऐसे में हम इनसे जानेंगे, अभी सरकार बदली है, बसें जो है वो 1 तारीख से लगभग 600 बसें सड़क से उतार दी गई, ये कह के कि वो अनफिट है, मतलब अब चलने लायक नहीं रही। कितनी समस्याएं हो रही हैं आप लोगों को बस लेने में या यात्रा करने में? 1-1 घंटा खड़ा होना पड़ा है, 2-2 घंटा। पहले तो सही थी, जल्दी जल्दी आ जाती थी, अब तो बहुत टाइम लग जाता है। बहुत टाइम लग जाता है। और भी लोग हैं, अम्मी से जानेंगे। ये बताइए कि पहले बसें टाइम पे आती थी या अभी?
पहले बहुत सही था, अब नहीं सही है। अब एकदम बिल्कुल भी टाइम से कोई काम नहीं है। ये जान जाइए कि घंटों घंटों खड़ा होना पड़ता है, रात को भी। तो ये जान जाइए हम लोग बहुत समस्याओं से गुजर रहे हैं इस टाइम। यहाँ पे सरकार जो है एक और वादा करके आई थी कि 2500 रुपये महिलाओं को देंगे। नहीं, कोई सुविधा नहीं, कोई सुविधा नहीं। सिलेंडर तक की सरकारों ने कहा था, कुछ भी नहीं मिला, कुछ भी नहीं। दादी अम्मा कहाँ की रहने वाली है? तीसरा पुस्ता उस्मानपुर। अच्छा, दिल्ली की रहने वाली हैं। यहाँ पे रेखा सरकार जब आई थी तो कहा गया था कि 2500 रुपये महिलाओं को मिलेंगे। वो भी बंद हो गई हमारी क्या बंद हो गई है? पेंशन 8 महीने से। विधवा पेंशन या वृद्धा पेंशन? विधवा पेंशन 8 महीने से बंद है? हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल नहीं आ रही है हमारी। कोई सुविधा नहीं, हम लोग को कोई सुनवाई नहीं है। हम लोग समझ लीजिए, अगर हम लोग कमाए नहीं तो खा भी नहीं सकते ना। यहाँ पे ये स्थिति है। रेखा गुप्ता कुछ भी नहीं। रेखा गुप्ता कह रही हैं कि महिला मुख्यमंत्री हैं, महिलाओं के लिए बढ़िया काम हो रहा है। कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है, कोई नहीं, कोई काम नहीं है। कौन सा बढ़िया करा है? एक तो बताओ, महिलाओं के लिए कह रहे हैं कौन सा बढ़िया करा है? 2500 रुपये मिल तो रहे हैं आपको? कहाँ मिल रहे? कौन से इसमें मिल रहे हैं? सरकार तो ये कह के सत्ता में आई थी कि 2500 रुपये मिलेंगे। ना 2500 मिल रहे हैं, ना कुछ मिल रहा है। कौन सुविधा है बताओ? एक भी तो सुविधा बताए कि हाँ ये रेखा गुप्ता ने एक भी सुविधा करी है। चलिए, आप लोग आम नागरिक हैं, हाँ। आप बताइए कि सत्ता बदलने के बाद जब से आम आदमी पार्टी जब से गई है और बीजेपी सत्ता में आई है, क्या परिवर्तन हुए हैं, क्या बदलाव देखने को मिला? सब चीज में महंगाई हो सब में महंगाई हो, हर चीज़ में हो। क्या था? कुछ भी नहीं है जो था। अब तो अस्पताल में जो दवाई भी वो नहीं है, कुछ भी सुविधा नहीं है। इंसान दवाई मिला फ्री इलाज भी होते थे, अब कुछ भी नहीं होते हैं। हॉस्पिटल में जाओ, लंबी लाइन लगा के वापस। अस्पताल में जाग रहे थे, सबसे पहले इलाज हो गया था। अब सुनवाई भी अस्पतालों में ना है, अब सरकारियों में क्या सुविधा है? 6-6 महीने 8-8 महीने पेंशन रोक ली, विधवा 100 रुपये नहीं मिल रहे, जो ये तो झूठ है। तो ये सच्चाई है जो दिल्ली की जनता जो है वो अपने जुबान से जो है आपके सामने रख रही है। इनका कहना है कि सरकार बदले इतने दिन हो गए लेकिन इनके हालात नहीं बदले। जो स्वास्थ्य सुविधाएं सरकारी अस्पतालों में मिल रही थी वो भी अब दुर्लभ हो गई हैं। देखिए, अभी ये जो बस है ये आ रही है और यहाँ पे लगातार जो है दर्जनों जो यात्री हैं वो कैसे दौड़ के अपनी जगह जो है वो लेने के लिए होड़ में हैं, एक दूसरे को जो है सो पीछे करके अपना सीट लेने के चक्कर में है। इनसे हम जानेंगे कि कितना देर से इंतज़ार कर रही है। क्या नाम हुआ आपका? फरहीन। बस का कितना देर से इंतज़ार कर रही है? आधा घंटा हो गया। आधा घंटा हो गया। तो ये बस अभी आई और यहाँ पे रुक गई, क्यों? पता नहीं, वो तो इनसे ही पूछिए, वर्कर से। तो ये पहले नहीं बताते हैं कि बस ये डिपो में जाएगी या रुकेगी या जाएगी? नहीं, ये नहीं बताते, ये रुक जाते हैं बस। तो ऐसे में आप बताइए कि चलती बस के पीछे आप लोग दौड़ रहे हैं तो इस सुरक्षा की गारंटी किसकी है? कौन जिम्मेदारी लेगा? गवर्नमेंट लेगी? ये बताइए। गवर्नमेंट कोई जिम्मेदारी नहीं लेगी। ठीक है, सरकार जब यहाँ पे केजरीवाल की सरकार थी तो लगातार ये भाजपा आरोप लगाती थी कि काम नहीं हो पाते हैं और ये जो है यहाँ पे जो है वसूली का ये अड्डा बना हुआ है। अब क्या लग रहा है, रेखा सरकार के दावे वादे और काम में कितना अंतर लग रहा है? अपने आप को सब अच्छा बताते हैं, करता कोई कुछ काम नहीं है। सिर्फ अपना फ़ायदा देखते हैं, सिर्फ अपना फ़ायदा उठाते हैं। हम और भी लोग हैं, इनसे हम बात करेंगे। दादी अम्मा, पहले भी आप बस में सफ़र करती थी? भैया पहले भी कराए, लेकिन हम तो कम ही करते हैं सफ़र बस में। लेकिन चले जाते हैं जब कहीं जाते हैं तो बस में घंटों इंतजार। हाँ, इंतज़ार करना पड़ता है। आज सरकार कह रही थी जब चुनाव का समय था तो भारतीय जनता पार्टी कह रही थी कि हम आएंगे तो महिलाओं को 2500 रुपये देंगे और वृद्धा पेंशन और विधवा पेंशन ये सब देंगे। क्या मिल रहा है? हमें तो कुछ नहीं मिला आज तक। आपको कुछ? और भी लोग हैं, क्या शुभ नाम हुआ अभी आपका? अरविंद कुमार। कहाँ के रहने वाले हैं? नहीं के वजन पर है। हाँ, बस का इंतजार कर रहे हैं? कितने देर हो गए आपको? बहुत देर हो गई, काफ़ी देर हो गई। बिल्कुल पुअर सर्विस है यहाँ की बस की, बिल्कुल बेकार सर्विस है। क्या लग रहा है, सरकार जो है चुनाव के साथ टाइम में बहुत बड़े बड़े वादे कर रही थी कि हम ये करेंगे, अब एक दो नहीं, यहाँ पे एमसीडी में, राज्य में, केंद्र में, हर जगह ट्रिपल इंजन सरकार है बीजेपी की। क्या काम हो रहे हैं जनहित में? काम का तो सही हो भी रहे हैं, नहीं भी हो रहे हैं। बाकी का तो अभी तो मेरे को सबसे गंदी सर्विस जो लगती है बस की लगती है। बस की लगती हाँ, है सबसे गंदी सर्विस। बता दें कि डीटीसी जो सर्विस है वो दिल्ली के लिए, क्योंकि दिल्ली आपको बता दें कि देश की राजधानी है, ऐसे में देश के अलग अलग हिस्से से जो है वो यहाँ पे लोग यहाँ पे घूमने आते हैं, अपने काम से आते हैं और ऐसे में जो यात्रियों को सबसे बड़ी परेशानी होती है वो यहाँ पे ट्रैवल करने में है। और डीटीसी की जो बसें हैं वो सबसे बड़ी पब्लिक ट्रांसपोर्ट की जो है वो माध्यम है। दिल्ली में ग्रैब
3 जो है वो लागू है। ऐसे में ग्रैब 3 में जो ज़्यादा से ज़्यादा सरकारें जो हैं या फिर गाइडलाइन जो है वो ये कहती है कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करना चाहिए ताकि कम से कम प्राइवेट व्हीकल जो है वो सड़कों पर दौड़ें, जिससे पोल्यूशन कम हो। ऐसे में जब घंटों यात्री को इंतज़ार करना पड़ता है बस का एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए, तो ये कितना कष्टदायी होता है। बताइए, एक तरफ सरकार कह रही है कि पॉल्यूशन ज़्यादा बढ़ रहा है तो अपनी व्हीकल जो है प्राइवेट व्हीकल बंद करके गवर्नमेंट का पब्लिक व्हीकल इस्तेमाल करिए। कैसा लग रहा है आपको? कितना देर से इंतजार कर रहा है? काफ़ी देर हो गई है, पर गवर्नमेंट का अगर कर रहे हैं तो ये गवर्नमेंट चालू तो करे सही से सर्विस को। सर्विस ही सारी इतनी गंदी हो रखी है। शास्त्री पार्क देख लो, 1-2 घंटे तक इंतजार करते रहते हैं। हर्ष विहार में देख लो, यहाँ पे कितना बुरा हाल है, पब्लिक कितनी देर से वेट कर रही है यहाँ पे। अरे बाकी का अगर पब्लिक अपना बंद कर देगी वाहन तो फिर इनके चक्कर में पड़ी रहेगी, तो इनके चक्कर में कौन सा पोल्यूशन कम हो जाएगा जब ये चला ही नहीं रहे बस को। तो ठीक है, तो देखा आपने जो लगातार जो सरकार कह रही है कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करिए, पोल्यूशन को कंट्रोल करने का ये भी एक बेहतरीन जरिया है। लेकिन जब ये पब्लिक ट्रांसपोर्ट संचालन जो है इनका सही ढंग से नहीं होगा, सही समय पर नहीं होगा, तो कितना जो है यात्री को जो है वो नुकसान होगा, कितना इनको जो है परेशानी झेलनी पड़ती है, ये सब ऑन कैमरा आपके सामने है। और भी लोग आ रहे हैं। क्या शुभ नाम हुआ आपका? रोशनलाल। रोशनलाल जी, आप भी दिल्ली के रहने वाले हैं? नहीं भैया, मैं तो यूपी में रहूँ। अच्छा, यूपी के रहने वाले हैं। अभी क्या बस का इंतजार कर रहे हैं? हाँ जी, बस को इंतजार कर रहे हैं। कितने देर से कर रहे हैं? देर रहेगी थोड़ी। देर हो गई? हाँ जी। कितने देर हो गई? 1 घंटे 1.5 घंटे? 1-1.5 घंटा तो ना भाई, 15-20 मिनट हो गए। 15-20 मिनट हो गए। और ये देखिए, ये भी एक बस आ रही है और लगातार जो है यात्री वो इंतज़ार कर रहे हैं, लेकिन ये बस जो है वो रुकने का नाम नहीं ले रही है। और लगातार यहाँ पे जो बच्चे हैं, वृद्ध हैं, महिलाएं हैं, ये देखिए किस तरीके से जो है वो बढ़ रही हैं। क्या शुभ नाम हुआ आप? शुभ नाम अब्दुल हमीद है मेरा नाम। कोई सुनो मेरी बात, कोई सुविधा नहीं है बसों की किसी के कहीं भी। आप दिल्ली में, पूरी दिल्ली में कहीं भी सलेमपुर का रहने वाला हूँ मैं। सुनो मेरी बात। कितना देर से इंतजार कर रहे हैं आप बस का? मैं तो अभी आया, मतलब इंतजार ही कर रहा हूँ। आप खड़ा हुआ, बस है ही नहीं। क्या समस्याएं आती हैं? सरकार कह रही है कि पॉल्यूशन को कंट्रोल करना है तो आपको पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करना होगा। पब्लिक का? अरे पब्लिक खुद परेशान है इस टाइम में, तो पब्लिक क्या करेगी इसके अंदर रहेगी? बताओ कौन सी सरकार? क्या सरकार कह रही थी कि केजरीवाल जो है डीटीसी जो बस है वो जो है सो घूस का अड्डा का बना हुआ है। पहले हमें बोलने तो पहले, आप तुम बोल लो। केजरीवाल सरकार में ये था, बसों में कोई दिक्कत नहीं थी आने जाने की। सुनो मेरी बात, कोई भी सरकार हो, केजरीवाल सरकार बढ़िया थी जो सरकार थी। मैं ये कह रहा बीजेपी खराब है, बीजेपी, लेकिन यहाँ बसें नहीं मिलनी है, पब्लिक परेशानी सारी, कोई बोल के राजी नहीं है। खड़ा है तो खड़ा ही है, बस रोकेगा तो मर्जी से रोकेगा। क्या तमाशा लगा रखा दुनिया के अंदर ये। दिल्ली सरकार चलानी बारी है। सुनो मेरी बात पूरी का, जो योगी ने चला लिया वहाँ पे, वो यहाँ बीजेपी नहीं चला पाएगी। सुनो मेरी बात, क्राइम नहीं रुकेगा यहाँ दिल्ली में, क्राइम रोक ही नहीं सकते बीजेपी, जिंदगी में भी रोकेगी नहीं। क्यों, ऐसा क्या हो जाए? है ही नहीं। बताइए, योगी ने रोक रखा, नहीं रोक रखा वहाँ पे? बीजेपी है ना वहाँ पे। आप बताइए, हमको थोड़ी पता। हाँ, तो बीजेपी ने हमारा रोक रखा, योगी ने रोक रखा, नहीं रोका। हर चीज़ का सुविधा दे रखी है वहाँ पे। यहाँ पे गुंडा राज खुला, जो मर्जी करो। क्या लग रहा है 5 साल का टर्म अपना रेखा गुप्ता पूरा नहीं कर पाएंगे? देखो, ये अगर करती है तो सही है। आ जाएगी दोबारा से पलट के, नहीं करेगी तो ये भी जाएगी घूमने की नहीं है। 5 साल बाद केजरीवाल का काम बढ़िया था या रेखा गुप्ता का? अभी तो रेखा गुप्ता काम ही नहीं दिखाई दे रहा कहीं भी, तो केजरीवाल काम सही था। अब रेखा गुप्ता को काम करेगी तो रेखा गुप्ता का नाम भी आ जाएगा आगे में। हमारा तो कहना ये है जी, पब्लिक खुश तो सरकार भी खुश हो जाएगी। फिर पब्लिक खुश नहीं रहेगी तो सरकार भी दुखी। ठीक है, और भी लोग हैं, इनसे हम जानेंगे। अब बात करिए, कहाँ जा रहे हैं आप? बस का ही इंतजार कर, आप बस का इंतजार कर रहे हैं? तो ये लोग हैं जो यहाँ पे बस का इंतजार कर रहे हैं काफ़ी घंटे से। और लोग जो है वर्तमान जो रेखा सरकार है इससे काफ़ी नाराज़ है। सरकार के प्रति जो है वो लोगों में आक्रोश भी है, नाराज़गी भी है। और लोग कह रहे हैं कि ये जो घंटे घंटे अपना कीमती समय बस के इंतज़ार में जो लगा रहे हैं, इससे बेहतर है कि सरकार जो है इन सब सुविधाओं को जो है वो सही रूप से संचालित करे और सही ढंग से इसका संचालन करके लोगों को जो है उनका समय, उनका कीमती जो समय है वो बचाएं। आइए हम जो बस के जो स्टाफ हैं, डीटीसी के स्टाफ हैं, उनसे हम जानेंगे। सर ये बताइए, यहाँ पे इतने जो हैं दर्जनों जो यात्री हैं वो इंतज़ार कर रहे हैं और लगातार बसें आ रही हैं और निकल जा रही हैं, ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा तो यूँ हो रहा है क्योंकि ना मायापुरी की बसें बंद हो गई 15, और सवारियाँ बहुत हैं। एक बस में कितनी सवारियाँ आएंगी? मैं भी अभी पूरी गाड़ी पैक करके लेके आया हूँ। हाँ, और सवारियों को बिठाल के ले जाता हूँ। अभी आया था मैं आया हूँ 3:21 पे। अभी 10 मिनट हुए हैं, टॉयलेट वगैरह और अपना थोड़ा चाय पी के आया हूँ। तो अब बैठा हूँ आके, अब बोर्ड चालू करूँगा। जो सवारियाँ हैं उन्हें जो
यहाँ पे खड़ी हैं वो उनको सबको बैठा के ले जाऊँगा। अच्छा, यहाँ पे जो यात्री समस्या जो आई है ना वो आई है आपके जो है मायापुरी की बसें बंद होने से। क्यों बंद क्यों हुई? अब ये तो मालूम नहीं, ये तो पूरा डिपो ही बंद हो गई? नहीं बसें जो लगी हुई थी ना वो बंद हो गई हैं, 15 बसें। हाँ, और नंदनगरी की भी कुछ गाड़ियाँ बंद हुई हैं। तो अब हमारे डिपो की चल रही हैं ज़्यादा। ये कौन सा डिपो कहलाता है? ये नारायणा डिपो। नारायणा डिपो से यहाँ तक सर्विस है। और लोग ये कह रहे हैं कि डीटीसी के जो कर्मचारी हैं वो भी सही से नहीं काम करते हैं, क्योंकि मैं अभी देखा हूँ, ऑन कैमरा देखा हूँ कि बसें आ रही हैं, बस एकदम भीड़ दौड़ रही है और बस जो है 100 मीटर बाद जाके, ऐसा क्यों होता है? नहीं, देखिए हमारी बस, मैं अपनी बता सकता हूँ, औरों की नहीं। मैं बस वैसे स्टैंड के पीछे लगाता हूँ, लेकिन वहाँ ऑटो वाले, बैटरी रिक्शे वाले वो पूरी जगह घेर लेते हैं। मतलब आपका कहना ये है कि जो बस स्टॉप का जगह है वो ऑटो वाले घेर लेते हैं? हाँ जी हाँ, नहीं बस स्टॉप से जो पहले जो जगह है उसको ऑटो वाले, बैटरी रिक्शे वाले घेर लेते हैं। मैंने सवारियों को भी बोल दिया कि मेरी शकल देख लो, सवारियों से बोल दिया है तुम हाथ धोगे सबको ले जाऊंगा बिठाल कर, जब तक मेरी गाड़ी के दरवाजे बंद होते रहेंगे तब तक सबको ले जाऊंगा, और जब बंद हो जाएंगे तो फिर मैं आगे हाथ धोगे कुछ भी दोगे तो कहाँ बैठा लूँगा। इन्होंने कहा, आपने देखा कि किस तरीके से ये जो कर्मचारी हैं ये भी कह रहे हैं कि हम भी कोशिश करते हैं कि पूरे यात्री को जो है वो बस में बिठाया जाए, जब तक कि गेट पे जगह हो तब तक हम उनको जो है प्रवेश देते रहें। ऐसे में इनका एक सवाल इनके तरफ से एक बयान ये भी आया कि मायापुरी जो है वहाँ से बसें जो हैं वो बंद कर दी गई हैं। ये सबसे बड़ा जो है वजह बना हुआ है, यात्रियों को जो तकलीफ़ें हो रही है, घंटों इंतज़ार करने पड़ रहे हैं, ये हो रहा है। क्या शुभ नाम हुआ आपका? मेरा नाम ललित चौधरी है। ललित जी, क्या काम करते हैं? मैं डीटीसी कर्मचारी एकता यूनियन का प्रेसिडेंट हूँ। अभी ये बताइए, प्रेसिडेंट हैं, यहाँ पे जो है घंटों इंतज़ार करने पड़ रहे हैं यात्रियों को, क्या वजह है? देखिए, वजह जो पहली वजह है कि बसों की कमी। 2016 में माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश थे कि दिल्ली की पब्लिक पॉपुलेशन को देखते हुए कम से कम 11,000 का बेड़ा डीटीसी का होना चाहिए, लेकिन आज करीब 3,3200-3300 बसें बची हैं डीटीसी के पास, जिसमें कि अभी जो लाल हरी जो बाकी बची हुई बसें हैं वो ख़त्म होने वाली हैं, क्योंकि वो अपनी ओवरेज पूरी एज उनकी पूरी हो गई है, वो स्क्रैप में जा रही हैं। अब स्क्रैप में जाने के बाद सरकार का ये काम होता है, जितनी बसें लगातार रोड से हट रही हैं उतनी बसें आनी चाहिए, लेकिन उतनी बसें ना आकर के कुछ ये छोटी बसें जो देवी बसें आई हैं, अब इनको भी न जाने किसकी सलाह के साथ ये शुरू किया गया। इनको मेन रोड पे चलना चाहिए था, गलियों में चलाया गया है। गलियों में सवारियां नहीं होती हैं, गलियों तो वैसे कंजेस्टेड है, पब्लिक ज़्यादा है, रेडी पटरियाँ हैं वो नहीं निकल पाती हैं, और ना उनमें जो अर्निंग हो रही है, जैसे सवारी से पैसा कमाते हैं, वो भी नहीं हो रही है, और वो ऐसे रूटों पे चलाई गई। एक तो सबसे बड़ी जो डिफ़िकल्टी ये है कि उनके रूटों के नंबर जो है इस तरीके के दिए गए हैं, ना तो उसे स्टाफ जानता, ना पब्लिक जानती, उन्हें कोई जानता ही नहीं है, तो कोई बैठेगा कैसे? तो कहीं ना कहीं थोड़ी खामियां हैं विभाग की या सरकार की कि इन नंबरों को ईजी करा जाए, जिन रूटों पे चलती हैं उनमें A-B- करके चलाया जाए, जिससे पब्लिक को सुविधा मिलेगी। ठीक है, तो आपने ये जो पूरी जानकारी सुनी है, ये डीटीसी के प्रेसिडेंट हैं और डीटीसी बस यूनियन के ये प्रेसिडेंट हैं। इनका कहना है कि जो सरकार है वो लगातार पुरानी बसें सड़क से जो है वो हटा रही है और नई बसें जो हैं वो रिप्लेस नहीं कर पा रही हैं। दूसरी सबसे बड़ी वजह ये है कि जो देवी बसें जो संचालन की जा रही हैं ये गलियों में की जा रही हैं, सड़कों से हटा करके, और सबसे बड़ी समस्या यहाँ पे जनता को हो रही है, क्योंकि उन्हें भी नहीं पता कि कौन सी बसें, कितने नंबर की बस कौन सी सड़क पे जा रही है, और जो उनके इसके स्टाफ हैं, बस के जो स्टाफ है, ड्राइवर और कंडक्टर जो हैं, उन्हें भी पता नहीं कि ये कौन से नंबर की जो बस जो है वो कौन से रूट के लिए हमें जो है वो मुहैया की गई है। हमारे साथ कुछ यात्री हैं जो लगातार ये कह रहे हैं कि बसों में जो है वो सबसे ज़्यादा जो खौफ है वो जेब कतरों का है और लोग जो हैं वो डरे रहते हैं। क्या अनुभव करते हैं आप यहाँ? अनुभव ये है, जैसे बस में चढ़ते हैं ना लोग आनंद विहार से, यात्रियों से ज़्यादा जेब कतरे होते हैं। हाँ, मैं डेली रूट पे जाता हूँ तो तकरीबन 1-2 नहीं है, कम से कम 70-80 उनके अलग अलग गैंग हैं। हाँ, अभी चढ़ते हुए दिख जाएंगे आपको भी यहीं। तो ऐसे में प्रशासन क्या आपको मतलब मदद क्या करती है? अभी मैं दिल्ली पुलिस कांस्टेबल, वहाँ पे चौकी है ना, वहाँ पे, तो मैंने उससे बात करी, ऐसी बात करा कि आप क्या करते हो जैसे से, और ये इंसान को खुद सुरक्षा करनी चाहिए अपनी, मैं क्या करूँगा इसमें। फिर मैंने हमने मार्शल से बात की, वो तो कहते हैं कि नहीं यहाँ पे पूरा जो है CCTV कैमरा लेस है। उस चौकी पे जाके बात करो ना, तो फिर वो कहता है, फिर मैंने उससे कहा अगर ये यूपी है, उसमें वेस्ट यूपी में होते तो मार देती है पब्लिक। पता क्या कहता है, एक जेब चुराने के पीछे तुम पब्लिक उससे मार दोगे, जेब कतरे को मार दोगे, वो ये बोल रहा। क्या कहना चाहिए जेब कतरों को लेकर के जो परेशानी हो रही है?
भाई जेब कतरा को पकड़ना चाहिए, मार्शल को देखना चाहिए। मार्शल कुछ काम नहीं करते, खाली देखते रहते हैं, और कैमरा भी कुछ काम नहीं कर रहा है मेरे ख्याल से। लाइव चल रहा है, ये कहना है कि अगर जेब कटती है, कहीं किसी की जेब कटती है तो वो ऑपरेट करके देख सकते हैं। मेरा भी खुद जेब कटा था, मैंने बोला था कि आप वीडियो दिखाओ, तो कोई वीडियो नहीं दिखाई उसकी। क्या कहना चाहेंगे आप? HD क्वालिटी है भाई साहब, कैमरे की बोले HD क्वालिटी है बिल्कुल। दिखता है? हाँ दिखता है। अगर कंप्लेंट करेंगे तो थाने में तो फिर बकायदा वीडियो देख सकते हैं भाई। तो ये सच्चाई है और ये परेशानी है जो लोग लगातार जो यात्री हैं वो झेल रहे हैं, आए दिन इसका सामना करते हैं। ऐसे में शासन प्रशासन से भी लोग उम्मीद कर रहे हैं कि वो इनका जो है कदम से कदम में जो है इनका हेल्प करे, इनकी मदद करे, और जो जेब कतरे हैं उस पर जो है उस पर ब्रेक लगाई जाए, क्योंकि DTC जो है वो सबसे बड़ी जो है पब्लिक ट्रांसपोर्ट मानी जाती है। सबसे ज़्यादा जो यात्री हैं वो चाहे वो दिल्ली के हों या दिल्ली से बाहर के हों, वो इसी जरिया का जो है इस्तेमाल करते हैं यात्रा के लिए। ऐसे ही खबरों से लगातार अपडेट रहने के लिए देखते रहिए न्यूज़ आई, क्योंकि हम वो दिखाते हैं जो हर कोई नहीं दिखा पाता।